हमने अब तक जो है जो चीज़ें कंप्लीट की, ह्यूमन का हार्ट स्ट्रक्चर, कार्डिक साइकिल, आर्टरीज एंड वेन्स वगैरह। अब उसी से फर्दर आगे कहानी कनेक्ट है हमारे पास एक और सिस्टम से जो कि सर्कुलेटरी के साथ साथ चलता है, एंड दैट इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर हमारे पास ताल्लुक एक अदद हमने सपोज किया कि है आर्टरीज, कौन सा ब्लड कैरी कर रही हैं? ऑक्सीजनेटेड। आगे फर्दर डिवाइड हुई इन द फॉर्म ऑफ आर्ट्रियोल्स, ऑक्सीजनेटेड। और फिर ये मैंने ग्रीन कलर से बनाई हैं नोन एज कैपिलरीज, ये कैपिलरीज हैं। तो अब सपोज के तौर पे ब्लड यहां से मूव करता हुआ आ रहा है, इधर आया और इन कैपिलरीज के अंदर है, ऐसे। अच्छा, कैपिलरीज जो है ब्लड के हर चीज को जाने, अपने अंदर से जाने की इजाजत दे देती हैं, सिवाय 2 से 3 चीजों के नहीं देती। एक अदद आते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, सेकंड हमारे पास आते हैं प्लेटिलेट्स, और तीसरी हमारे पास है ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन। ये वो 3 चीजें हैं जो कि कभी भी कैपिलरी से बाहर नहीं जा सकते, ये कभी भी नहीं जा सकते। बाकी इसके अलावा जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा कैपिलरी से बाहर आ जाएगा इन टिश्यू वाले रीजन्स में। ये जो सेल्स के दरमियान की स्पेस है, इस स्पेस को हम नाम देते हैं इंटर सेलुलर स्पेस, और इसमें जो फ्लूइड है दैट विल बी नोन एज इंटरसेलुलर फ्लूइड, या एक और हम नाम देते हैं नोन एज टिश्यू फ्लूइड, ये चीज है। तो अब सपोज के तौर पे ब्लड यहां से मूव करता हुआ आया, इधर है, इधर है, इधर पर्टिकुलरली। अब यहां से मटेरियल जो है, जो भी है, उन 3 चीज के अलावा रेड ब्लड सेल, प्लेटिलेट्स और ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा सारा मटेरियल इधर आ गया। ठीक है, अब सपोज कर लो टोटल मटेरियल चल रहा है कितना परसेंटेज का? 100 का 100 इधर आया। उस 100 में से एक्सचेंज होने के बाद मटेरियल दोबारा इसमें ट्रांसफर हुआ, लेकिन अब की बार जो मटेरियल दोबारा कैपिलरीज में आया वो सिर्फ आया है कितना रह गया? 15% जो मटेरियल था ब्लड के अंदर का, वो सारा का सारा मटेरियल रह जाएगा कौन सी जगह पे? इंटरसेल्यूलर। और हर बार ऐसा ही होगा, ब्लड आएगा, आधा सारा मटेरियल बाहर निकल के आया, 100% उसमें से 85 दोबारा ट्रांसफर हुआ कैपिलरीज में, वो वेन्स के जरिए ट्रांसफर होगा, लेकिन 15% कहां रह जाएगा? इंटरसेल्यूलर स्पेस के फ्लूइड में। तो हर बार अगर ये काम चलता रहेगा, कमी किसके अंदर हो जाएगी? न्यूट्रिएंट्स की या सारे मटेरियल की? और किधर चीज ज्यादा हो जाएगी? ब्लड में से जब हर बार 15% मटेरियल बाहर निकलता रहेगा तो कमी किधर होगी? ब्लड के अंदर। और ज्यादा कहां होता जाएगा मटेरियल? इंटरसेल्यूलर स्पेस में। तो अगर ये काम बार बार चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ब्लड के अंदर का सारा मटेरियल खत्म और सारा का सारा मटेरियल कहां आ गया? इंटरसेल्यूलर फ्लूइड में, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो जो हर बार 15% मटेरियल इधर रह जाएगा इस जगह पे, उस मटेरियल को दोबारा ब्लड तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम या प्रोसेस हम पढ़ते हैं दैट विल बी नोन एज लिम्फेटिक। तो लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम हुआ असल में? कि जो हर बारी में 15% मटेरियल जो इंटरसेल्यूलर स्पेस में बच जाता है, उसको दोबारा ले जाके ब्लड में शामिल करवा देगा, ताकि ब्लड और इंटरसेल्यूलर स्पेस की जो क्वांटिटी है, जो मटेरियल है, वो कम या ज्यादा ना। हमने लास्ट टाइम तक एक ओवरव्यू जस्ट लिया था लिम्फेटिक सिस्टम का, कि हम बात करते हैं कि जब ब्लड आर्टरीज उसको कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड है, वहां से होता हुआ वो फर्दर किसी भी ऑर्गन या टिश्यू लेवल तक पहुंचता है। आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स फर्दर जाके डिवाइड होती हैं किसमें? कैपिलरीज। तो ब्लड जब इन कैपिलरीज से गुजरता है तो कैपिलरीज सिवाय 3 चीजों के, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स, इन 3 के अलावा हर मटेरियल
जो है वो इन कैपिलरी से बाहर की तरफ हो जाता है एस्केप, सारा मटेरियल निकल गया। सपोज कर लो मटेरियल जितना निकला वो है कितना 100%। कहां से निकल गया? कैपिलरी से बाहर। बाहर कौन है? ये ऑर्गन्स के टिश्यू लेवल्स का एरिया, इनके जो सेल्स हैं इनके दरमियान की जगह को हम नाम देते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस, और उसी के अंदर जो है फर्दर जो फ्लूइड है दैट विल बी नोन एज इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, और उसका हम एक और दूसरा नाम रखते हैं नोन एज टिश्यू फ्लूइड। तो सारा मटेरियल इधर स्कैप हो गया। अब इसी लेवल पे एक्सचेंज हुए, यानी जो जो मटेरियल आना था वो इधर आया, इधर से सेल में दाखिल होगा, सेल से इन टिश्यू फ्लूइड में आएगा। अब जब वो सारा मटेरियल दोबारा कैपिलरीज में आने लगेगा, बाहर कितना निकला था 100%, कैपिलरीज में जब वापसी आएगा तो वो आएगा सिर्फ कितना 85, बचा कितना 15। हर बारी में 15% अगर यही बाहर रह जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ब्लड के अंदर का कंपोनेंट कम हो जाएगा और टिश्यू फ्लूइड का कंपोनेंट बढ़ जाएगा। तो उस मटेरियल जो हर बारी में यहाँ बच रहा है उसको दोबारा ब्लड तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम है दैट विल बी नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। अब सिस्टम में तो भाई डिफरेंट ऑर्गन्स या टिश्यूज लेवल होंगे, वो कौन वर्क कर रहे हैं? तो सबसे पहला एक अदद आती है इनमें लिम्फ वेसल। जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे ही हैं लिम्फ वेसल्स, और वो फर्दर डिवाइड हुई हुई होती हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज। तो ये आ गई मेन लिम्फ वेसल्स, और ये फर्दर जो डिवाइड है वो लिम्फ कैपिलरीज। लेकिन याद रखें ये जो कैपिलरीज हैं ये ब्लाइंड है। ब्लाइंड से मुराद अंधी नहीं, बल्कि अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज यहां से अराइज हो रही है, फर्दर वेन से कनेक्ट हो रही है, ये ब्लाइंड नहीं हुई। ब्लाइंड उस चीज को कहते हैं कि जो कि एक जगह के ऊपर आके ऐसे खत्म हो जाए, आगे किसी और चीज के साथ उनकी कनेक्शन ना हो, वो चीज कहलाई जाएंगी ब्लाइंड। तो इसमें अगर आपको ग्रीन कलर की चीजें नजर आ रही हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट नहीं है, ये कैपिलरी ऐसे ये यही एंड, ये कैपिलरी लिम्फ की ये यही एंड, लेकिन जो ब्लड की कैपिलरीज हैं वो बाकायदा दूसरे एंड से कनेक्ट हुई हुई है। किससे? वेन्यूल, और वेन्यूल आगे जाके किससे मिल रहे हैं? वेन्स। तो ब्लाइंड समझ आई कहानी किसको कह रहे हैं? तो इनका काम है मटेरियल को जो यहां बच गया है उसको एब्जॉर्ब करना और वेन तक दोबारा पहुंचाना। ये काम करेगा कौन? लिम्फ वेसल्स या फिर लिम्फ कैपिलरी। अच्छा, अब काम कैसे करेगा? इनमें वॉल्व लगे हुए होते हैं, ऐसे ये ऐसे होती हैं वॉल्व्स, कि अगर हम इनको बनाएं सपोज के तौर पे, ये मैंने इनकी लिम्फ कैपिलरीज बनाई और ये ऐसे। अच्छा, फिलहाल ये वॉल्व बंद होगा तो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं। जब मटेरियल वहां बचा हुआ है तो ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे ऐसे। अब ये खुल गए, खुलने के बाद जितना भी मटेरियल होगा वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ये वन वे है, ये सिर्फ चीजों को रिसीव करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे, पहुंचाएंगे नहीं। यानी ये किसी भी ऑर्गन या टिश्यू तक कोई चीज लेके नहीं आ रहे, बल्कि ऑर्गन या टिश्यू से कोई मटेरियल लेके जा रहे हैं। तो ये मटेरियल ऐसे एब्जॉर्ब हो रहा है यहां से पर्टिकुलरली, और होने के बाद ये वेसल्स हो जाएंगी बंद। अब ये सारी चीजों को मूव कर रहे हैं। अब इनमें जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को आप नाम दोगे नोन एज लिम्फ। क्या क्या चीजें भाई? अच्छा, एक तो वो फ्लूइड होता है वाइट कह लो या स्लाइटली येलोइश कलर का। क्यों? फैट होंगे उनमें, लिपिड्स होगा, कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा। लिम्फोसाइट्स कहते हैं हम WBC। आपने इम्यून सिस्टम में अक्सर नाम सुना होगा टी सेल्स, बी सेल्स, उनका जिक्र हो रहा है। बैक्टीरिया इनमें मौजूद होगा, वाटर है, सेल डेब्रिस है, और कुछ छोटे मोटे प्रोटीन्स, ये सारे इसी लिम्फ में हैं। कहां से आए? ये सारा मटेरियल हुआ यहीं से एब्जॉर्ब, यहीं से इसमें एब्जॉर्ब हुआ। अब ये लेके जा रहा है। अब मैंने एक अदद यहाँ डायग्राम बनाई। सपोज ये टिश्यू का लेवल हमारा, यहां से ये लिम्फ वेसल्स मटेरियल लेके जा रही हैं, लेकिन याद रखें मैंने कहा इसमें और क्या है? बैक्टीरिया।
ब्लड सारा का सारा ये जो मटेरियल है ब्लड में आएगा, और ब्लड कहाँ पे जाता है फिर? हार्ट में, वहीं जाएगा ना, मेन पंपिंग ऑर्गन। तो अगर इसमें बैक्टीरिया है तो ब्लड में जब ये चीज शामिल होगी तो ब्लड में बैक्टीरिया आएगा। ब्लड कहाँ तक जाएगा? तो हार्ट में कौन आएगा? क्या ये फायदेमंद बात हुई? बिल्कुल भी नहीं। इससे बचने के लिए हमारी बॉडी में जगह जगह पे छोटे छोटे जंक्शंस बने हुए। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये सर्कुलर से कुछ मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए, ये इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है नोन एज लिम्फ नोड्स। क्या कहेंगे? लिम्फ नोड। और ये लिम्फ नोड्स कुछ ऐसे दिखते हैं किडनी की शेप के। अब देखें, यहां से मटेरियल सारा आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये इस लिम्फ नोड में एंटर हुआ। अब लिम्फ नोड में दो तरीके की वेसल्स हैं, एक जो उस फ्लूइड को रिसीव करेगी, दूसरा जो कि उस मटेरियल को यहां से ट्रांसमिट करेगी। तो रिसीव करने वाली कहलाई जाएंगी एफिरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। एफिरेंट याद रख लें, एंट्रेंस से चीज एंटर हो रही है, और दूसरी है इफिरेंट जो कि चीज को यहां से लेके निकलेंगी। तो भाई यहां से हमारे पास मटेरियल एब्जॉर्ब होता हुआ आया, यहां कौन है? लिम्फ नोड। अब वो मटेरियल लिम्फ नोड में एंटर हुआ। अब लिम्फ नोड के अंदर बेतहाशा है बहुत सारे कौन? डब्ल्यूबी। जब लिम्फ यहां एंटर हुआ, उसके अंदर अगर बैक्टीरिया है तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे? उसको मार देंगे, खत्म कर देंगे। लिम्फ को पूरा साफ और शफाफ किया। अब वो मटेरियल लिम्फ यहां से फर्दर मूव होता हुआ आगे की तरफ जाएगा। तो लिम्फ नोड्स का क्या काम हुआ इसमें कि जगह जगह पे ये लिम्फ को प्यूरिफाई कर रहे हैं। पूरी बॉडी में हमारे पास, हाथों में, लेग्स में, चेस्ट में, हेड में, हर जगह पे ये चीज मौजूद है। यहां मैंने इनको ऐसे शो किया। अब सवाल ये है, ये लिम्फ आ तो रहा है हर बॉडी से, कहां जाएगा? आखिर में इसको मिलना ब्लड के साथ है। तो पूरी बॉडी से जितना भी लिम्फ आया वो आके इस जगह पे, ये जो हमारी यहाँ वाली जगहें हैं, ये रीजन, इधर डिफरेंट टाइप की वेन्स होती हैं। सब क्लेवियन वेन नाम देते हैं, थोरेसिक है, जैगुलर वेन है, मैंने यहाँ डायग्राम में बनाई, ये रही, ये नजर आ रही है। तो जितना भी लिम्फ आ रहा है, लेके कौन आ रहा है लिम्फ को? लिम्फेटिक वेसल्स। वो सारी लिम्फेटिक वेसल्स फाइनली आके इधर कनेक्ट होंगी, और जो भी मटेरियल अपने में से ला रही हैं उसको ट्रांसफर कर देंगी किसके अंदर? या तो सबक्लेवियन वेन में या फिर थोरेसिक। क्योंकि ये मटेरियल यहां किससे बच के निकला था? ब्लड कैपिलरीज से बाहर आया था, और लिम्फेटिक सिस्टम का काम है उसको दोबारा कहां तक पहुंचाना? ब्लड में। किस लेवल पे पहुंचाएगा? जब वो यहां पहुंचेंगी। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे लैक्टियल्स। जब जब हमारा फूड डाइजेशन की तरफ जाता है, भाई खाना पूरा मुकम्मल कहाँ हजम होता है? इंटेस्टाइन में, स्मॉल में। जैसे अगर आपने सपोज के तौर पे उस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स खाया तो फाइनली चीज किस में आएगी? ग्लूकोज। अगर प्रोटीन खाया तो क्या मिलेगा? अमीनो एसिड। और इन दोनों चीजों को जो एब्जॉर्ब करती हैं वो होती हैं हमारी कौन? ब्लड वेसल। ये उधर आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है क्योंकि ये स्मॉल होते हैं साइज में। लेकिन उसी खाने में अगर हमने लिपिड खाया है तो वो किस में टूटेगा? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ऐसा ही है, ये मॉलिक्यूल स्लाइटली बड़े होते हैं तो ये चीजें ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। इनको एब्जॉर्ब करने जो आती हैं वेसल्स दैट आर नोन एज लैक्टियल्स। लैक्टियल्स और कोई नहीं बल्कि ये लिम्फ की ही एक अदद क्या है? वेसल्स। तो लैक्टियल्स का काम यानी लिम्फेटिक सिस्टम में वेसल्स का काम क्या हुआ कि वो ऐसे ब्लड से मटेरियल यानी जो कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में रह जाता है उधर से निकाल के तो लाती हैं, लेकिन उसी के साथ डाइजेशन में काम ये करती हैं कि जो आपने फूड खाया है उसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है उसको भी ये एब्जॉर्ब करती हैं और फाइनली उसको भी ये पहुंचाती हैं कहां तक? इस वजह से लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स में 1% होता है क्या? तो ये यहां पे आज होता है पूरा मुकम्मल।